में सुला करके 1 साल तक मेरा इलाज हुआ और बहुत से डॉक्टर दवाई, कुछ बहुत दिन पहले की बात है ना, तो करीब 60 साल 59-60 साल हो गया। तो उस समय जो जल गया 59-60 साल भी पार हो गया होगा, तो बहुत छोटा था और खेलते खेलते बहुत बड़ा चुल्ली था, बहुत बड़ा धान उबलने के लिए, उसी में गिर गया था। तो सोचिए, बचपन से बहुत सारे तकलीफ झेलने पड़े। एक बार टाइफाइड हुआ था, उसका भी ठीक से ट्रीटमेंट नहीं हो पाया। गरीब जीवन के कारण 39 दिन हम बिस्तर में पड़े रहे, शरीर बिल्कुल सूख गया और चलने में भी, खड़ा होके चल तो सकता था लेकिन चलने में ताकत नहीं थी, पैर में पैर वैसे ही जुड़ जाता था और गिर जाते थे। तो जीवन में बहुत तकलीफ सहे। तो ये सब जब मैंने ज्योतिष चक्र का स्टडी किया तो मैंने देखा यही सब मेरे जीवन में होने को था। बाल्यकाल में सारा कष्ट झेलना पड़ेगा, ऐसा ऋषियों ने मेरे भाग्य विचार में लिखा है। तो ऋषियों के विचार के अनुसार आज एस्ट्रोलॉजर बनने के बाद मैं जीवन को मिलाता हूँ कि इस स्थिति में क्यों ऐसा हुआ, ऐसे लोगों ने मुझे क्यों ऐसा बोला। तो ये सारा सब कुछ मेरे जीवन में जो होता रहा है, ये सब मेरे जीवन में मेरे किए हुए कर्म का फल है। आपके जीवन में भी इसको याद रखिए, हर किसी के जीवन में एक किए हुए कर्म का फल जीव को भोगना पड़ता है। जीव अगर सोचे कि मुझे तो ये सारा अच्छा अच्छा चाहिए, ये तो सब कोई सोचता है, आप भी सोचते हैं। संसार के मनुष्य बार बार कहते हैं दुखम माभूत सुखम में भूयात, मेरे जीवन में दुख कभी ना आए, मुझे सुख मिले। ऋषियों का वाक्य है, ये उपनिषद का मंत्र है, दुखम माभूत सुखम में भूयात। उपनिषद यही कहते हैं नल पे सुखम अस्ति, अल्प में सुख नहीं है, जद वही भूमा तत्सुखम। जहां भूमा है, असीम है, अनंत है, वहां ही सुख है। नल पे सुखम अस्ति यद वही भूमा तत्सुखम। तो इसलिए उपनिषद में ऋषि कहते हैं भूमात्वेव विजिज्ञासितव्यः। भूमा क्या है ये पूछो, भूमात्वेव विजिज्ञासितव्यः। पूछो, गुरु से पूछो, साधु से पूछो, शास्त्र से ढूंढो, शास्त्र का अध्ययन करो कि भूमा क्या है। हम तो छोटा कुछ नहीं चाहते, हम तो बहुत कुछ चाहते हैं। तो बहुत कुछ जो भूमा है, जहाँ जाने से कोई अभाव नहीं रहता, किसी चीज़ की कमी नहीं होती, कोई डेफिसिट नहीं होता, वो कौन सी जगह है जहाँ हमें सब कुछ अनंत मिले। अनंत ज्ञान, अनंत आनंद, अनंत वैराग्य, अनंत सुख, अनंत समृद्धि, अनंत प्रसन्नता, ये सब हमें अनंत मिले। जो कभी समाप्त ना होने वाला सुख है, आनंद है, प्रसन्नता है, वो सब हमको जीवन में चाहिए। समझ गए ना? जीव यही चाहता भी है और ऐसी यही जीव का जीवन का लक्ष्य भी है। सोच लीजिए, आपको, हमको, सबको यही सब समझना होगा कि नल पे सुखमस्ति यद वै भूमा तत्सुखम भूमात्वेव विजिज्ञासितव्यः। भूमा के बारे में पूछो और समझो और अनुभव करो। इसलिए पुराणों में इसी भूमा पुरुष के बारे में कहा गया मयि सौहृदार्था। कौन कहते हैं? भगवान ऋषभदेव कहते हैं। अपने पुत्रों से, प्रजाओं से, लोगों से कहते हैं कि देखो, मुझसे मित्रता करो और मेरी मित्रता से तुम्हें कोई नुकसान होने वाला नहीं है। तुमको धीरे धीरे अनंत से जोड़ देगा, योग हो जाओगे। योग, वियोग नहीं, किसी भी चीज का अभाव नहीं, केवल जुड़ते चले जाओगे आनंद से, प्रसन्नता से, निर्मलता से, सभी प्रकार सुखों से तुम जुड़ते जाओगे। तो ही योग है, वही जीवन का तपस्या है। ये तपस्या जो जितना करेगा
जो मनुष्य जितना इसके रहस्य के साथ जीवन को मिलाएगा वो उतना ही सुखी हो जाएगा। इसलिए इतना सुंदर जीवन मिला है तो हमको तो भगवान से सुबह उठ करके ही बोलना चाहिए कि प्रभु मेरे जीवन को जीवन बना दो, प्रभु मेरे जीवन को जीवन बना दो, ज्ञान भक्ति का प्याला पिला दो, प्रभु मेरे जीवन को जीवन बना दो। ज्ञान और भक्ति का प्याला। देखिए ये जो ज्ञान का प्याला है इसे पीने के लिए अंदर से प्यास होना चाहिए। शरीर में प्यास लगती है तो हम पानी पी लेते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स पी लेते हैं, फ्रूट जूस पी लेते हैं, लेकिन भगवद आनंद पाने के लिए हृदय में एक निर्मल प्यास होना चाहिए, जो प्यास इन सब बाहर के चीज़ों से नहीं मिटता। उसे आनंदमय वस्तु को पाने के लिए महाप्रभु चैतन्य देव ने भी यही कहा कि देखो प्रेम बिना सुख नैव, प्रेम के बिना तुम सुखी नहीं हो सकते। भक्त हृदयम सुखम विद्रुतम स्यात्, समझ लीजिए। स्थूल तुषावघातिनम, संसार के लोग जो वासनाओं में घिरे हुए प्राणी है वो संसार के दुखों को ही सुख पाने का माध्यम बनाना चाहते हैं। या हम ये करेंगे तो हमको सुख मिलेगा, टाका कमाएंगे तो सुख मिलेगा, पैसा जितना आएगा उतना सुख होगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। इसलिए कहते हैं जो हम संसार में इन वस्तुओं को ध्यान से सुनना है, अनुभव करना है, जो हम संसार में वस्तुओं को पाकर सुखी होना चाहते हैं वो सुख हमको वस्तुओं से कभी नहीं मिल सकता। इसको ध्यान दीजिएगा, कभी नहीं मिल सकता। हम जो निर्मल आनंद चाहते हैं वो केवल ज्ञान, गुरु गम्या, गुरु से प्राप्त किए हुए ज्ञान, गुरु का उपदेश और वही जीवन का तपस्या। जीवन का दो साइड है, एक तो आप ये सांसारिक जीवन जो आप बिताते हैं, लेकिन आपको हमेशा याद रखना चाहिए और एक जीवन है जो ट्रांसेंडेंटल वर्ल्ड की ओर हमें खींचता है, जो अप्राकृत जीवन, अप्राकृत राज्य, अप्राकृत चेतनाओं के ओर हमें खींचता है। ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन, उस जगत के लिए हमें अप्राकृत दिव्य ध्यान का अभ्यास करना चाहिए। धीरे धीरे ये अंधेरा मिट जाएगा। कौन कह रहा है? जो आपने जीवन में ये सब प्रैक्टिकल किया, इसको ध्यान दीजिए। मैं कहता हूँ जो मैं नहीं करता वो मैं नहीं बोलता, क्योंकि बचपन से मैंने जो साधना किया वो मेरे जीवन का उपलब्धि का सत्य है और उसी सत्य को मैं किसी न किसी रूप में व्यक्त करता रहता हूँ, उसी सत्य को समझाता हूँ जो मैंने जीवन में प्राप्त किया। इसलिए आपको ये निश्चित जानना चाहिए कि ये केशवानंद महाराज जो योगी महाराज है, ये अपने जीवन में प्रैक्टिकल किए हुए बातों को ही लेक्चर में बोलते हैं, नहीं तो नहीं बोलते जी। उसका व्याख्या भी यदि हमको ये बात समझ में नहीं आए तो हम कहेंगे मेरे समझ से बाहर है। ऐसा बोलने में मुझे कोई संकोच नहीं है। हमने कुछ